हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजकोषीय नीति के दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 22 नंबर प्रश्न तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग 23वें नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट निर्माण के विभिन्न चरण निम्नवत हैं। पहला, आहरण एवं संवितरण। दूसरा, अधिकारियों द्वारा अनुमानों को तैयार करना। तीसरा, विभागों तथा मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समेकन। चौथा, वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा। पाँचवा, विवादों का निपटारा। और छठा है वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन। सातवां, मंत्रियों द्वारा अनुमोदन। उपरोक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। अब अगला प्रश्न है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात वित्त मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। अब अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है तो वित्त मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है तो सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सार्वजनिक व्ययों में अपव्ययता में कमी लाए जाने हेतु एक नई तकनीक शून्य आधारित बजट है। इस प्रकार की प्रणाली अर्थात तकनीक में प्रत्येक क्रिया के लिए शून्य आधार पता किया जाता है। तत्पश्चात क्रिया करने से पहले प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन नई क्रिया के रूप में किया जाता है। शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय होने के बाद पुनर्निरीक्षण या अंकेक्षण द्वारा नियंत्रण पर आधारित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यय के होने के पूर्व ही उसकी उत्पादकता, उपयोगिता या आवश्यकता के परीक्षण पर आधारित है। सार्वजनिक बजटिंग के क्षेत्र में शून्य आधारित बजट का प्रयोग वर्ष 1973 में जिम्मी कार्टर द्वारा किया गया, जब वे जॉर्जिया के गवर्नर थे। हालांकि इस तकनीक के प्रवर्तक पीटर ए पायर हैं। भारत में इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1986 में सार्वजनिक बजट के निर्धारण के संबंध में की गई है। अब अगला प्रश्न है, रेलवे बजट 2016 से 17 के अनुसार कौन सा अनुसंधान संगठन रेलवे के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो श्रेष्ठ। 25 फरवरी 2016 को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट प्रस्तुत करते हुए
एक शोध और विकास संगठन स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात श्रेष्ठ के गठन का प्रस्ताव किया। इसके गठनोपरांत पूर्ववर्ती संगठन अर्थात RDSO केवल राजमार्गों के मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि श्रेष्ठ का लक्ष्य दीर्घकालिक शोध करना होगा। अब अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2011-12 में अधिकतम धन प्रावधानित किया गया है, तो इसका उत्तर है ऊर्जा को। संघीय बजट 2011-12 एवं बजट अनुमान 2020-21 में केंद्रीय आय योजना के तहत प्रश्नगत क्षेत्रों तथा उनके लिए प्रावधानित धन का विवरण निम्नानुसार है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नकाल के दौरान बजट में सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन ऊर्जा क्षेत्र में किया गया था, जबकि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार विकल्पगत क्षेत्रों में से सर्वाधिक धन का प्रावधान परिवहन क्षेत्र के लिए किया गया है। हालांकि बजट अनुमान 2020-21 में शीर्ष व्यय वाली मदें निम्न है। ब्याज में सबसे अधिक, उसके बाद रक्षा पर, सब्सिडी पर और लास्ट में पेंशन पर। आगे है, संसद में 26/2/2010 को प्रस्तुत बजट आकलन 2010-11 के अनुसार केंद्रीय योजना व्यय में सम्मिलित निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके योजना व्यय के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करें, तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पहले ऊर्जा, उसके बाद सामाजिक सेवाएं, तीसरे नंबर पर परिवहन और लास्ट में ग्रामीण विकास। प्रश्नकाल के समय अविष्ट उत्तर बी था। बजट 2020-21 में ग्रामीण विकास पर 1,44,817 करोड़ रुपये, ऊर्जा पर 42,725 करोड़ रुपये, परिवहन पर 1,69,637 करोड़ रुपये एवं सामाजिक सेवा पर 53,876 करोड़ रुपये दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका मिलान कर ले। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्वप्रथम मद कौन है, तो इसका उत्तर है ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है, तो इसका उत्तर है ब्याज की अदायगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ी मद है, तो इसका उत्तर है ब्याज का भुगतान। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है, तो इसका उत्तर है ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है, शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन से उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के उपायों के रूप में काम आ सकते हैं, तो इसका उत्तर है डी, अर्थात केवल 3 और 4, अर्थात अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री या ऑफलोडिंग करना। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण संस्थागत सुधार के द्वारा पाया जा सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा या उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण,
राजकोषीय घाटे के नियंत्रण के उपाय नहीं हैं, जबकि शेष विकल्प 3 और 4 को राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, 2000 से 2001 के अंत केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा अस्थिर रखा गया है, तो इसका उत्तर है 5.1% पर। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% पर स्थिर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बजट वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% अनुमानित है, जबकि संशोधित अनुमान 2019-20 में यह जीडीपी का 3.8% अनुमानित है।